श्री के विश्नोई जी को राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए मंत्री जी का। बहुत बहुत धन्यवाद श्वेता जी। आज के इस मैं कहूँगा बहुत ही शानदार जो कार्यक्रम पवन जी आपने बाड़मेर की हमारे सीमांत जिले में रखा है। मोदी जी अक्सर कहते हैं कि हमारा देश शुरू यहीं से होता है, तो आपने शुरुआत वाले जगह पर आज एक ही मंच पर सभी दलों के हमारे जनप्रतिनिधि, सभी प्रशासनिक अधिकारी और अलग अलग क्षेत्र के अंदर अपने अंदर छुपी हुई प्रतिभाओं का जो प्रदर्शन भी सामाजिक जीवन में करते हैं, उनको सम्मान समारोह के रूप में यहाँ पर अभी सम्मानित भी किया जाएगा। बहुत ही अच्छा मेलजोल वाला जो मिक्स कार्यक्रम आपने रखा है। सर्वप्रथम मैं आपको बधाई देता हूँ। आज पवन जी तो अपने बीच में आ गए, लेकिन पवन जी ने भी बड़ा विस्तार पूर्वक सबके बारे में बताया। पवन जी और ये 8 भाई बहन हैं, 4 भाई 4 बहनें। और सबसे मजेदार की बात है कि 3 तो ये आईएएस ऑफिसर, खुद कातिल साहब और इनकी बहन सुषमा जी, 3 तो आईएएस ऑफिसर रह चुके हैं। एक इनके भाई आरबीआई के बहुत बड़े अधिकारी और एक दूसरे एसबीआई के, 2 बैंक में और बाकी व्यापार जगत में। तो बहुत ही अच्छा शानदार इनका परिवार, बड़े संघर्ष के साथ में आगे बढ़ने वाला ये परिवार है। आज ब्यूरोक्रेटिक लाइफ जी करके फिर बाद में पत्रकारिता के जीवन में आना। और कातिल साहब को आज कोई परिचय की जरूरत नहीं है, चेयरमैन फर्स्ट इंडिया, और आप सीईओ की भूमिका में हमारे सबके बीच में यहाँ पर पधारे हैं। हमारे पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ अमीर सिंह जी भायल साहब यहाँ पर विराजमान हैं। हमारे कर्नल मानविंदर सिंह जी, देश के अंदर आज आपके परिवार को कोई पहचान की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नींव में आपके परिवार की भूमिका आज से 46 वर्ष पूर्व भी अपने को सबको देखने को मिली और बहुत ही बड़ा योगदान है आपका परिवार का। आदरणीय जसवंत सिंह जी जसोल साहब का खूब सारे विषय पर, हमारे जब वो वित्त मंत्री हुआ करते थे तो जिस व्यवसाय से मैं आता हूँ हस्तशिल्प, उसको 10 साल के लिए इनकम टैक्स फ्री भी किया था। निर्यातकों को प्रमोट करने के लिए इनकम टैक्स फ्री करना, और वो कालखंड रहा जब विदेश की धरती से विदेशी मुद्रा लेके आने वालों को प्रोत्साहन के लिए ये काम किया जाता था। यहाँ पर विराजमान हमारे पूर्व में कैबिनेट मंत्री रहे और मध्य प्रदेश के प्रभारी कांग्रेस पार्टी के आदरणीय हरीश जी चौधरी साहब, मेरे जैसे हस्तशिल्प निर्यात से जुड़े हुए, चाहे जीवन का सफ़र उन्होंने पुलिस की नौकरी से किया, लेकिन हैंडीक्राफ्ट के बिजनेस से ही जुड़े हुए हमारे उमेदर राम जी बेनीवाल साहब का भी साहब मेरा वाला सेम ही काम है। तो बाड़मेर जैसलमेर के सांसद हमारे उमेदर राम जी बेनीवाल साहब हमारे पार्टी के खूब बार जिला अध्यक्ष रहे। और जैसा कि अभी आपने अरोड़ा साहब जिक्र किया था कुछ दायित्व का कि उद्योग वाणिज्य खेल वाला भी, तो खेल के अंदर अक्सर कई मंचों से बात करनी पड़ती है, तो वहाँ पर विजेता उपविजेता टीमों को दोनों को सम्मानित की परंपरा है, लेकिन अक्सर सभी वक्ता उसको जीतने वाली और हारने वाली, तो मैंने उसको सदैव उसको परिवर्तन किया है कि जीतने वाली और सीखने वाली। तो ये हार वाला शब्द थोड़ा उचित नहीं है। तो हमारे आदूराम जी, वैसे हमारे और आदूराम जी के इस मामले में कंपटीशन रहा है। हम लोग जीतने वाले तो कम रहे, हम सीखने वाले ज़्यादा रहे। राजनीतिक जीवन में जीतने वाले व्यक्ति को जितना अनुभव नहीं होता उतना सीखने वाले को होता है, तो हमारा सफ़र भी सीखने में ज़्यादा रहा। तो वैसे ही हमारे पार्टी के संगठन के बहुत वरिष्ठ और हमारी तरह सीखने वाले, और अभी हाल में चौटन के विधायक आदूराम जी साहब, हमारे बहुत ही युवा भाई शिव के विधायक
रविंदर सिंह जी पार्टी। यहाँ पर विराजमान, कोई गलती नहीं करूँगा इनके नाम बोलने में, जैसा कि पवन जी ने कहा कि कोई जितेंद्र कोई धर्मेंद्र बना रहता है, लेकिन बहुत ही शानदार, क्योंकि पूरा अपने बीच में अच्छा अपना रोल अदा करते हैं। भाई जिनेंद्र जी, श्वेता जी को आप और हम सब और पूरा प्रदेश सुन ही रहा है। यहाँ की कलेक्टर साहिबा, पवन जी ने जैसा कि कहा कि देश के अंदर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करके आज वो IAS ऑफिसर बनी, टीना जी। और हमारे SP साहब से, क्योंकि बड़ा जनता से जुड़ा हुआ सीधा सा विषय है, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने अपराध के ऊपर भी लगाम लगाई, और हम लोग क्योंकि जनप्रतिनिधि के नाते अक्सर बात करनी पड़ती है, तो इनकी जो सबसे खूबी वाली बात है, कोई काम में ना नहीं देते हैं। ये करना नहीं करना बात का विषय, लेकिन ना नहीं है, ये बात पॉजिटिव है। कभी भी इनको काम बताया तो बिल्कुल देख ही लेते हैं, और तुरंत ही मतलब आदमी खुश होकर के ही फ़ोन रखता है। हाँ नहीं, पॉजिटिव बात हो ना। आज जिले के हमारे अधिकारी, चाहे टीना जी है, चाहे नरेंद्र जी मीणा साहब हैं, हमारे यशार्थ जी वेरी डायनेमिक IAS ऑफिसर, अभी SDM के दायित्व में, हमारे डिप्टी साहब, PRO साहब, सभी यहाँ पर विराजमान अधिकारीगण। और बचपन से मेरे आज फर्स्ट इंडिया के संभाग के प्रभारी, और मेरे को नहीं लगता है कि कोई पहचान की जरूरत, कैमरामैन अशोक के साथ राजीव गौड़। राजीव भाई मेरे बहुत पुराने मित्र हैं साहब। ये जब ये आपके इस फर्स्ट इंडिया या ETV उनमें नहीं थे, तब की बातें कर रहा हूँ मैं। ये जब मोटर बाइक पे घूमने वाले होते थे, अब हम भी मोटर बाइक पे घूमने वाले होते थे, तब से मित्र हैं ये। तो हमारे राजीव जी गौड़ साहब, और मेरे से पहले मैं गाड़ी के अंदर, क्योंकि जब आ रहा था तो गाड़ी में ज़्यादा काम नहीं होता, तो मैं धीरे धीरे आप लोगों के उद्बोधन भी सुन रहा था, चाहे वो हरीश जी का चल रहा था, चाहे हमारी बहन प्रियंका जी भी यहाँ से चली गई, वो भी प्रोग्राम में आई थी, तो सबके मैं उद्बोधन सुनते हुए आ रहा था गाड़ी में ऑनलाइन। प्रियंका जी को भी मैं याद करना चाहूँगा। जब ये मोटर बाइक का अभी जिक्र किया, तो सब सफ़र तो जिस व्यक्ति का साइकिल से, मोटरसाइकिल से शुरू होता है, हमारे भी जीवन में खूब तरह के गुरु रहे हैं। तो मेरे भी व्यवसाय के एक गुरु ने मेरे को एक सीख दी थी कि बेटा एक बात सदैव ध्यान रखना, जिस समय कार खरीदने के पैसे हो तब साइकिल खरीदना, जीवन काल में कभी वो साइकिल बिकेगी नहीं, सदैव वो साइकिल तेरे पास रहेगी। तो अलग अलग ये तो जीवन के सफ़र है। राजीव जी आपके पास मोटर बाइक है। हमारे बहुत ही वरिष्ठ चौटन से जिला परिषद के सदस्य आदरणीय रूप सिंह जी साहब, यहाँ पर विराजमान उदयराम जी, बहुत ही अच्छे हमारे रिश्ते भी हैं, और शानदार आज लोगों की ज़मीन पर जुड़े हुए लोगों की चिंता करने वाले यहाँ पर विराजमान सभी प्रबुद्धजन, हमारे बायतू के प्रत्याशी वालाराम जी मूड साहब, विराजमान सभी जनप्रतिनिधि, मीडिया के जुड़े हुए साथीगण, मातृशक्ति। आज इस शानदार कार्यक्रम के आयोजन के लिए पवन जी को धन्यवाद भी है। हमारे को सबको एक ही प्लेटफॉर्म पे यहाँ पर आपने ला करके सुना भी, देखा भी, महसूस भी किया होगा कि आपस में चुनाव लड़ना एक अलग विषय है, लेकिन आपसी भाईचारे में, प्रेम में हमारे आपस में कोई भी कमी नहीं है, क्योंकि ये तो पार्टी का विषय है। लोगों का, लोकतंत्र का एक अधिकार है कि उनकी बात, उनके मन के भाव को किस तरीके से वो व्यक्त कर सकते हैं। एक ही परिवार के लोग अलग अलग दो पार्टी के अंदर भी अक्सर देखने को मिलते हैं कई जगह पर, लेकिन आखिर में जनता के लिए सुविधा कैसे हो, वही एक विषय सदैव ही हम लोग सब ध्यान में रखने का प्रयास भी करते हैं। आज लंबा सफ़र है, चाहे वो उद्योग का भी, हमारे हरीश जी भी बहुत पुराने, हम लोग एक ही एसोसिएशन के मेंबर भी, जोधपुर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के मेंबर भी हम रह चुके हैं। आप भी चूना उद्योग से उन दिनों जुड़े हुए अपने संघर्ष के जीवन जी रहे थे। धीरे धीरे ये सफ़र सभी का इसी तरीके से ही निकला है। जैसे ये दिल्ली के अंदर सिर्फ कांस्टेबल नहीं थे, दिल्ली की एक कंपनी के अंदर उमेदर राम जी, वहाँ से इन्होंने अपने हैंडीक्राफ्ट का जीवन का सफ़र शुरू किया। आज हमीर सिंह जी साहब, मेरे को ध्यान है कि पिताजी ने यहाँ पर बाड़मेर में बिजली के घर के अंदर वो एक्शन हुआ करते थे, 80-81 की बात कर रहा हूँ। और ये हरीश जी का भी मैं सुन रहा था, मानवेंद्र सिंह जी की, नहीं रविंद्र सिंह जी की बात का जिक्र कर रहे थे कि कल रात को शादी में, तो इनके पिताजी और मेरे पिताजी साहब 60 के दशक के मित्र हैं। मूल सिंह जी साहब वो सेल टैक्स में थे,
एक और हमारे पारिवारिक बलवीर सिंह जी, वो इरिगेशन में थे, पिताजी बिजली घर में थे। तो हम लोग सब अधिकारियों के परिवार से हैं, तो हमको एक एक विषय वस्तु का पता है। आज मैं तो जिक्र करना चाहूँगा पवन जी, हमने तो वो सफ़र भी देखा है। पिताजी के वो सुपरिटेंडिंग इंजीनियर बन गए थे, 88 की बात है। तब तक उनकी तनख्वाह 3400 रुपये हुआ करती थी। पैसा कहाँ था साहब? ये तो बाड़मेर का जो अपन कठिन समय का जिक्र कर रहे हैं, पैसा नहीं था साहब। तो सारी हमारी रीति रिवाज परंपराएं उस कालखंड में जब पानी नहीं था, सड़कें नहीं थी, वहाँ से ये सफ़र शुरू हुआ। आज जाकर के अब ये जो नई पीढ़ी है, इस नई पीढ़ी को तो हमारे बाड़मेर जैसलमेर ये एरिया है जो खूब ही सोशल मीडिया पे एक्टिव है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स। आज मैं जिक्र करना चाहूँगा हमारे आप ही से एसोसिएटेड हमारे अशोक भाई शेरा से, हमारे अर्जुन से। तो आज इनको भी पहचान की कहाँ ज़रूरत है, करोड़ों फॉलोअर्स लेके बैठे आज, क्योंकि वो हमारा कठिन समय था। उस कठिन समय ने हमको क्यूरियोसिटी वाइज हमको आगे बढ़ाया। आज हमारे उन पीढ़ियों ने जो कभी सपना भी नहीं लिया होगा, आज उस समय से हम लोग गुजर रहे हैं। कहाँ पर लिग्नाइट के खनन की बात करें, कहाँ आज तेल के और गैस के कुएं यहाँ पर हैं। अति आधुनिक रिफाइनरी का भी आप जिक्र कर रहे थे, वो यहाँ पर इस जिले को एक सौगात के रूप में हमको मिली है। मोदी जी का बड़ा ये उपकार रहेगा आने वाली उस पीढ़ी का, क्योंकि जिन्होंने संघर्ष किया उनको एक उपहार भी है। शुभारंभ हमने किया, आप भले हंसो। तो समझ बोलना तो पड़ी, आज को या तो है नहीं कि एक तरफा इंटरव्यू चल रहा है। तो शुभारंभ भी किया, अभी भी हम शुरुआत करने जा रहे हैं, बटन दबाएंगे, क्रूड अब चालू हो गया है। तो एक बड़ा लंबा हाईवे मेगा जो भारतमाला के रूप से 3 रिफाइनरी को जोड़ने वाला आज ये उपहार जो है, चाहे वो अमृतसर की और जामनगर के बीच का ये हमारा पचपदरा का हिस्सा, ये खुद में एक बहुत बड़ी, इस चीज़ में तो यहाँ भरेंगे, ये तो नितिन गडकरी जी ने दिया है हाईवे तो। भारतमाला पूरा तो वाजपेयी जी का सपना पूरा किया। तो आज एक सिर्फ यही भारतमाला का एक लंबा हाईवे नहीं है, चाहे वो दिल्ली मुंबई फ्रेट कॉरिडोर है या अभी लालसोट पचपदरा जो तीसरा पूरे मध्य राजस्थान को जोड़ने वाला जो ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर का जो एक डेवलपमेंट हुआ। आज बहुत लंबे समय से मोदी जी ने जो 11 वर्षों का एक सफ़र है, उन्होंने बड़ा ही अंदर की जो बात थी, जो नाड़ी भेद के हुए ना, आपने नाड़ पकड़ ली है। मोदी जी 3 4 5 चीज़ों की नाड़ पकड़ी। विश्व के मायने देख ली होगी, 2 माफिया है, हथियार माफिया, मेडिकल माफिया। समझ रहा है? अभी मैं आज हैकरा बहुत भरवाऊंगा इस दिन। 35 साल पोलियो की दवाई नहीं आती। अपनी पीढ़ी में खूब पीढ़ियाँ बर्बाद हुई, पोलियो का बच्चा पैदा होता अपने परिवार में तो होता, लेकिन और कोरोना को काल आप सब कोरोना में एक नहीं 2 वैक्सीन टीका ला गया नहीं है, विश्व में भेजी है। और बदलता हुआ समय है, बदलता हुआ बाड़मेर नहीं है साहब। मोदी जी तो कहते ही हैं मेरा देश बदल रहा है, तो ये हमारा तो बाड़मेर तो कैसे पीछे रहना, ये तो शुरुआत है देश की। तो सब कुछ बदल ही रहा है यहाँ पर। तो हथियार माफिया, मेक इन इंडिया करके जो आज चाहे तेजस का जिक्र करें या विक्रांत का करें, चाहे सैटेलाइट के अंदर जो चंद्रयान 3 एक आज तक का विश्व का ये अपना रिकॉर्ड है कि अपन ने चाहे उपग्रह से लेकर के नीचे हथियार से लेकर समुद्र थल जल सब, आज आपने हमने सब ने अभी ऑपरेशन सिंदूर भी देखा है, महसूस किया है। और वो जो ड्रोन उधर से भी आए, अपने यहाँ से भी गए। आज अपने ही राजस्थान के भीलवाड़ा के नुगल परिवार, नागपुर में उनका काफ़ी बड़ा इस ड्रोन का सेटअप भी है, धौलपुर में भी उनकी बहुत बड़ी फैक्ट्री। राइजिंग राजस्थान के अंदर अभी जिक्र कर रहे थे अपन ने पहले बजट के अंदर डिफेंस हब, अपने को डिफेंस कॉरिडोर नहीं मिला है राजस्थान में, डिफेंस हब अपन ने लिया है। पेट्रो हब ये अपने लिया है, टेक्सटाइल हब, आज अलग अलग क्षेत्र के अंदर अपन ने कदम बढ़ाए। तो ये डिफेंस हब ये बहुत बड़ा एक कदम है जो अपने को उन देशों के पीछे घूमने का आज इस पड़ोसी मुल्क ने लगातार तीसरी बार दुस्साहस पिछले मोदी जी के इस कालखंड में किया।
छोटे बच्चे को जैसे समझाने का काम होता है, अपने साथ में कोई नालायक बच्चा होता है, छोटा बच्चा होता है जो गलती पे गलती करता है, तो उसको कैसे अपन आंख दिखा के और आगे से नहीं करेगा। सिर्फ इतना विषय था, लेकिन उसके अंदर देश के 70 साल खराब हुए। अपनी असली लड़ाई इनसे थी नहीं, इस पड़ोसी से छोटू से की लड़ाई थी अपनी, लेकिन अपने को अरे वो परमाणु टेक दिला, वो यूं कर दिला, कटे कट परमाणु अभी कर बैठो है। हाँ तो देखे आप अफगानिस्तान में आप देखे नहीं, अमेरिका निकली में ईंडा खावे अभी जा जाऊँ तो अभी जा जाऊँ पंखा के ईंडा खावता देखे आप, तो नहीं है साहब। वहाँ पर अपने असली अपनी लड़ाई नहीं थी, वहाँ पर अपन विषय से भटक के रहे। 70 वर्ष अपने खराब हुए। अपना असली चाहे 5 साल इस कोरोना के कालखंड में अपन चाइना जिसके साथ अपन लेन देन इस वायरस की वजह से बंद किया, लेकिन ये डिप्लोमेटिक रणनीति का एक मोदी जी का बहुत बड़ा हिस्सा रहा है कि अपन ने चाहे ये ट्रंप टैक्स और दुनिया भर की आज पूरी दुनिया बातें सुन रही है, तो मोदी जी ने उधर नहीं जाकर के चाइना की तरफ रास्ता किया। ये डिप्लोमेटिक ताकत है आज अपनी कि अपने को किस तरफ अपने कदम बढ़ाने। आज मैं अभी सुन रहा था हमारे माननीय पूर्व मंत्री जी हरीश जी को प्रति व्यक्ति आय की भी चर्चा चली थी। 17,000 तक वाला आपके कालखंड उस सरकार के समय में रहा, लेकिन मैं जिक्र करना चाहूँगा कि आज देश आज़ादी के बाद में बहुत लंबा प्रतिशत गरीबी रेखा से नीचे था। अभी 11 वर्षों के अंदर आप गरीबी रेखा का देख लो, 5% पे पहुँच गए हम फाइनली। 25% से अपन घट करके हुआ है, ये देखते देखते 11 वर्ष का सफ़र है। हर चीज़ में तुलना कर दूंगा मैं, हथियार, मेडिकल, गरीबी रेखा, तो जो है वो है, आंकड़ा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। हरीश जी ने भी आंकड़े की बात की थी। बड़े प्रेम प्रेम ये देखो आज ये मंच है, ये हंसी मजाक का, प्रेम का और अपने विचारों को व्यक्त करने का। इसमें कोई भी इनके समय में अच्छे काम हुए अपन हमेशा तारीफ करेंगे। कंप्यूटर राजीव गांधी जी लेके आए थे, आया था ना, जो आया वो तो तकनीक आई थी। वो एक ऐसा समय था जब मेरे को भी याद है 80 के दशक में, हम यहाँ से पवन जी धोरीमन्ना एक कस्बा है, हम जब जीप के अंदर पिताजी के साथ कभी कभी जाते घूमने, तो जाते वक्त उस रोड के ऊपर मिट्टी नहीं होती थी। यहाँ पर बहुत लंबे लंबे पल्ले वाली आंधियाँ बहुत बजती थी। लंबे लंबे पल्ले समझते हैं आंधी, मतलब सुर सुर मुंह और आँख खुला रहते, सब भर जाते थे। तो वापस आओ जब तक रोड के ऊपर मिट्टी, हाथों से आधा आधा 1-1 घंटा हटा करके वापस गाड़ी निकालनी पड़ती थी। हमने वो भी समय भुगता है यहाँ पर। लेकिन उसी धोरीमन्ना से थोड़ा आगे हमने आपने सबने वो अभी जहाज भी उतरते हुए देख लिया, वहीं पर ही गडकरी साहब आए, राजनाथ सिंह जी आए, सब आए। तो उसी हाईवे के ऊपर शीशावा में हमने यहाँ पर कोई सपना ही नहीं था। अभिजाज तो उतरा पवन जी। पीछे हमारे जो ये आजकल सेल्फी वाले बच्चे, उसने एक तो झोंपड़ा लिया, उस अभिजाज को लिया और खुद को लिया और लेके सेल्फी आ खड़ी मेरे ढाणी के बारे। ये भी दृश्य ये हमने सबने आज अभी देखा है। तो कितना समय बदल गया है। तो देखते देखते हमारा देश भी बदल रहा है, परिस्थिति बदल रही है, और ये अच्छा है आने वाली हमारी पीढ़ी के लिए। मैं आपको बताना चाहूँगा, सभी यहाँ पर हमारे प्रशासनिक अधिकारी भी हैं, जनप्रतिनिधि भी हैं। जो कौशल विकास सब आपने जिक्र किया, ITI, तो ITI का, क्योंकि अब यहाँ पर आने वाले समय में बहुत अच्छा इन युवाओं के भविष्य निर्माण का विषय है, तो ITI अपग्रेडेशन के लिए अभी मोदी जी ने बहुत बड़ा, हमारे जयंत चौधरी जी मंत्री हैं, 60,000 करोड़ का प्रावधान रखा। तो कैसे ये शुरुआत वाले जिले को भी फायदा ना मिले, तो अपग्रेडेशन ऑफ ITI, चाहे वो गुड़ामलानी है, चाहे धोरीमन्ना है, चाहे बाड़मेर है, चाहे जैसलमेर है, चाहे बालोतरा, ये एक क्लस्टर के रूप में 5-5 ITI। तो इन 5 ITI के लिए भी अभी हमारा 2 दिन पहले ये खुशखबरी आ चुकी कि यहाँ पर अपने को अपग्रेडेशन, एक हमारी अच्छी बातों को भी आप दिखाएं, क्योंकि अब हमारे यहाँ पर अच्छी ज़्यादा है बात है। अब क्योंकि वो संघर्ष वाला समय तो हमारा 70 वर्ष, वो 80 वर्ष वो चला गया है। अब तो सब अच्छा ही अच्छा यहाँ पर हो रहा है, देश बदल रहा है, हमारे ज़िले बदल रहे हैं, सोच बदल रहा है, और हमारे युवाओं के भविष्य के निर्माण के लिए प्लेटफॉर्म बदल रहे हैं। तो सब कुछ यहाँ पर एक ही साथ में चल रहा है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे लोगों को संतुष्ट करके आगे एक अच्छे जनप्रतिनिधि के रूप में हमारा दायित्व का निर्वहन करें। ऐसी हमारी सबकी पार्टी ने भी हमको यही सिखाया, और हम वैसे ही नीचे तक करने का सदैव प्रयास भी करते हैं। एक संगठन की दृष्टि से भी हम लोग लगातार उस कार्य को अच्छे से अच्छा कैसे किया जाए, यही हमारा प्रयास है। प्रबंध जी, हमको सबको यहाँ पर आपने बुलाया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और आगे भी मैं उम्मीद करता हूँ कि कभी तो आप जयपुर में, कभी जोधपुर में, वैसे भी आप बुलाते रहते हैं,
तो आगे भी हमको आप लगातार आपके अपने परिवार के सदस्य के रूप में हम सभी जनप्रतिनिधियों के साथ में ऐसा ही, सभी पार्टी के जनप्रतिनिधियों के साथ में ऐसा ही आपका निष्पक्ष व्यवहार रहे, ये हमको आपसे आशा और उम्मीद है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद, धन्यवाद। बहुत शुक्रिया के विश्नोई जी, राज्य मंत्री राजस्थान सरकार। और ये वो कहते हैं ना कि अपना अपना हुनर होता है कि अपनी बात भी बोल दो, दूसरों की बात भी हंसी में बोल दो और कोई नाराज भी ना हो। तो के विश्नोई जी ने इस मंच का पूरा लाभ उठाया है। बहुत शुक्रिया आपका और धन्यवाद भी।